नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। मैं हूं ऋषि और आप सबका स्वागत है म्यूज़ टीवी में। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं चौबीन चौक में और चौबीन चौक आप सब जानते हैं बैजनाथ का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। बैजनाथ में जहां शिव धाम की बहुत महिमा है, वहीं ऐसे भी एक मंदिर है जो हम सब की नज़रों से बचे हुए हैं। पौराणिक ऐसे मंदिर हैं, धरोहरें हैं जो इस बैजनाथ की शोभा को बढ़ाते हैं। तो उन्हीं रहस्यमयी धरोहरों को हम आज जानेंगे और इसी एपिसोड को हम आगे भी बनाए रखेंगे। लेकिन आज हम चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जो बिल्कुल चौबीन चौक के बिल्कुल पास में है। तो आइए मेरे साथ, और हमारे साथ बैजनाथ के ही कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी शख्सियत हैं जो इस मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद ऋषि, चलते रहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं जो समाज सेवी भी हैं और शिव भक्त भी हैं। तो यही हमारे को आज इस मंदिर का जो एक दौरा करवाने वाले हैं। आपका स्वागत है जी हमारे चैनल में। धन्यवाद। चलें राजू भाई, चलें, चलो चलते हैं। म्यूज़ टीवी आज आपको लेकर जा रहा है एक ऐसी रहस्यमय जगह दिखाने जहां भगवान के साक्षात चिन्ह है। सबसे पहले तो रितेश भाई जी और बीरू भाई जी, मैं आपके चैनल म्यूज़ टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप हमारी विलुप्त होती इन संस्कृति धरोहरों को लोगों के सामने जो ला रहे हैं, तो इसके लिए मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूं। और आज आप जिस धरोहर को दुनिया के सामने लाने जा रहे हैं वो है बैजनाथ में रावणेश्वर धाम। बैजनाथ जो कि ये शिव भगवान की वजह से एक जो फेमस जगह है, उसमें आज हम उसके मुखाद्वार पे खड़े हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर से हम ये पठानकोट से की तरफ से सड़क आ रही है, इधर ये मनाली की तरफ जा रही है। नीचे हमारे जो छोटे कस्बे चवीन आदि हैं, उनके चौक में मैं आज आपको लेके आया हूँ। और जो जिस धरोहर के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, उसकी एक जो छोटी सी पगडंडी जो कि नीचे जा रही है, मैं चाहूँगा कि आप धीरे धीरे मेरे साथ नीचे की ओर चलें। इसके आगे के बारे में मैं आपको वहाँ पहुँचा कर बताऊँगा, तो मेरे साथ कृपया चलें। ये रास्ता जो है वो पपरोला को भी जोड़ता है। ये पपरोला को जोड़ता है और किसी समय में इस रास्ते का बहुत महत्व था, पर जैसे जैसे ये सड़क का जाल हिमाचल में फैल गया, तो ये रास्ता ये कहीं या पगडंडी है कहीं ये विलुप्त होती जा रही हैं। पर फिर भी आज की डेट में भी ये बैजनाथ और पपरोला को जोड़ने के लिए एक सेतु का काम करती है। आइए चलें। बैजनाथ और पपरोला को मिलाता हुआ ये रास्ता बहुत प्राचीन है। यहीं से रेलवे स्टेशन का पुल भी दिखाई देता है। पुराने समय में लोग इस रास्ते का बहुत उपयोग करते थे। हम भी मंदिर की ओर राजू भाई के साथ बढ़ते गए। इतिहास के पन्नों को अगर खंगाल कर देखा जाए तो हमारा हिमाचल देवभूमि के नाम से ही जाना जाता है। और वहाँ पर खासकर हमारे बैजनाथ में ऐसे कुछ मंदिर, ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें आप जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे। आज मैं राजू भाई के साथ जिस मंदिर में आया हूँ उसे रावणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। रावणेश्वर महादेव इसलिए क्योंकि बैजनाथ में रावण ने तपस्या की थी। रावण, जैसे हम जानते हैं, महापंडित, महाविद्वान थे और शिव भक्त थे, अनन्य शिव भक्त थे। उनके जैसा शिव भक्त आज तक कोई नहीं हुआ। तो हम सब सनातन प्रेमी आज आपको ऐसी जगह दिखाने वाले हैं अपने चैनल के थ्रू जहां पर आपको साक्षात रावण के पैर के निशान देखने को मिलेंगे और वहीं पे शिवलिंग भी स्थापित है। तो आइए जानते हैं राजेश शर्मा जी से, जिनको आप प्यार से राजू जी कहते हैं। तो राजू भाई से जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में और कैसे इन्होंने इसका फिर बाद में निर्माण भी करवाया है पिछले साल ही। आइए। तो मेरे साथ राजू भाई हैं और अनिल शर्मा जी हैं यहाँ इस मंदिर के पुजारी। तो राजू भाई, हम तो पहले बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप हमें, हमारे चैनल को यहाँ तक लेके आए हैं और अब इस मंदिर के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हम सभी सनातन प्रेमियों ने ये बीड़ा उठाया है कि हमारी विलुप्त होती धरोहरों को हम लोगों की नज़र में लाएं। उसी कड़ी में आज हम शिवनगर बैजनाथ और बाबा ज्ञानदास की नगरी पपरोला के मध्य रास्ते में एक पगडंडी है, उसके साथ में लगते रावणेश्वर धाम में आए हैं। इस धाम के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये इस बात का साक्षात प्रमाण है कि बाबा बैजनाथ की धरा कहे जाने वाले इस बाबा बैजनाथ के नगर, बैजनाथ नगर में बाबा बैजनाथ का जो
होना स्वाभाविक माना जा रहा है, उसका एक साक्षात प्रमाण जो कि अंदर बाबा बैजनाथ खुद बैठे जी। हैं और साथ लगते जो पाँव मैं भी आपको दिखाऊंगा, जी। जो इस वक्त का साक्ष्य है कि यहाँ भगत वहाँ भगवान। जी। अगर यहाँ पर रावण जी हैं और उनके पाँव हैं तो जायज बात है कि यहाँ पर बाबा भोलेनाथ भी होंगे, इस धरा पे होंगे या हैं। क्या बात तो है, क्या। उसी कड़ी के तहत मैं चाहूँगा वीरू भाई कि आप अंदर भक्तों को दिखाएं जी जी की जो कि शिव भगत रावण जिनका की भक्ति के नाम में एक विशेष हमारे सनातन में स्थान है, जी। उनका साक्षात जो पाँव यहाँ पे इस धरा पे है। तो राजू भाई आप स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा भोले शंकर के दर्शन जो आप कर रहे हैं जी जी वो करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके नीचे जब हमने काम लगवाया तो ये जो चक्के हैं इनके नीचे जो था एक बहुत विशाल पत्थर था, उसके बीच में ये जलहरी अच्छा। और भोलेनाथ जी विराजमान थे। और जो मैंने आपको भगत रावण जी का उल्लेख किया है उनका साक्षात पाँव, तो वो इस तरफ आप मैं चाहूंगा वीरू भाई कैमरा लाएं और ये देखें कि रावण जी का साक्षात पाँव, जो कि इस बात का एक पुख्ता प्रमाण कि मैं तो ये सोचता हूँ कि इस पत्थर की शिला पर जहाँ की भगवान भोले शंकर थे, हो सकता है रावण जी ने एक पाँव पे खड़े होकर तपस्या की हुई, पर इसके हमारे पास कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि उस समय में ऐसा हुआ होगा। वाह वाह वाह। और ये शिवलिंग कोई अनुमान लगा सकते हैं कितना नीचे तक? नहीं, इसका कोई अनुमान नहीं है कि कितना नीचे तक, क्योंकि हमने काम तो लगाया हुआ था। जी जी। तो एक फुट तक तो नीचे हम गए थे। अच्छा। और हमने कोशिश भी की कि शिवलिंग को निकाल कर इसको और अच्छा सब ऊपर जो भोलेनाथ को मंजूर जितना हम कर पाए जे उनकी मर्जी से कर पाए। वाह वाह। ये नीचे जलेरी है और ये शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ राजू भाई ने बताया आपको कि रावण का जो है पाँव है, तो आप भी यहाँ ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए, चैनल के माध्यम से भी करिए जहाँ बैठे हैं और साक्षात यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं। तो राजू भाई मतलब ये मंदिर जैसे है तो पौराणिक, लेकिन बाहर का ये ढांचा जैसे हम मंदिर कहते हैं, ये कब बना और किसने कैसे आपने जब? ये काफी समय से पहले बना हुआ था, पर पिछले साल बरसात में आप देख रहे हैं हिमाचल में इस बार भी जो प्राकृतिक आपदा आई है, पिछले साल भी ऐसी आपदा आई थी, तो उसके तहत ये डंगा पीछे से गिर गया था। अच्छा। और ये मंदिर जमीन दोज हो गया था। चाहे कैसी भी प्राकृतिक आपदा आए, भगवान स्वयं अपनी रक्षा करना जानते हैं। ऐसे ही पिछले साल जब इस मंदिर पर डंगा गिरा तो शिवलिंग साक्षात बचा रहा। कहते हैं कि वहां एक भी खरोच नहीं आई। बाद में भोलेनाथ के भक्तों द्वारा इस मंदिर का निर्माण फिर से करवाया गया और एक भक्त प्रताप सिंह भी थे जिन्होंने मिस्त्री के रूप में कार्य किया। हमारा यहाँ पे एक युवा गणेश क्लब है, उन्होंने फिर आके भोले शंकर जी को, जो कि भोले शंकर तो बाहर ही थे पर साथ में लगते संस्थान जो दब गया था। अच्छा, कुछ नुकसान नहीं हुआ? नुकसान नहीं हुआ। और उस जमीन को थोड़ा बाहर निकाला और उसमें बाद में इस मंदिर का जो है पुराने ही स्वरूप में जीर्णोद्धार किया गया। और इसमें जो पहले पत्थर लगा हुआ था वही पत्थर उसी तरह उसी स्वरूप में जो बनाया गया। इसमें हमारे एक भगत व्योमेश नंदा जी का भी योगदान जो है सराहनीय रहेगा। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं पुजारी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं जिस मंदिर के बारे में? आप तो यहाँ रोज आकर पूजा पाठ या आरती जो भी करते हैं, कैसा फील अनुभव करते हैं? बहुत अच्छा है, शांत माता करना है, मतलब शांत पूजा करने का आनंद है इसमें, कोई ये शोर शराबा नहीं है जी। मतलब प्राणी क्या, मतलब शिवलिंग है, साक्षात है। और ये भी जैसे ऊपर बाबा बैजनाथ हैं वैसे ही शिवलिंग है, रावणेश्वर महादेव हैं ये। और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जगह पहले कैसी थी, क्योंकि बहुत काफ़ी हमने भी सुना है कि जब हम इस रास्ते से जाते थे तो लोग कहते थे कि रावण ने यहाँ तपस्या की है, ये कुछ किया है। तो पहले कैसा था राजू भाई, ये कुछ बताइए। जब हम छोटे होते थे, मेरी शिक्षा जो है साथ लगते पपरोड़ा नगर में हुआ है, वो ये तो हम इस रास्ते से जाते थे,
तब ये स्थान काफ़ी अच्छा था और बचपन में हम आते जाते रहते थे इस मंदिर में। धीरे धीरे जो है कि सड़कों का जाल फैला, लोगों ने छोटे रास्तों से आना बंद कर दिया, तो एक तरह से ये जगह विलुप्त होने लग पड़ी थी। ये भोले शंकर की ही कुछ ऐसी माया हुई कि पीछे वाला डंगा गिरा और ये लोगों की नज़र में आया, तो इसका जीर्णोद्वार करके आपने देखा पीछे जैसे नवरात्रों में पहले नवरात्रि को यहाँ जो है हवन पाठ करके भंडारा किया गया, तो बाबा बैजनाथ मेरा मानो तो एकदम निकल के आए हैं और ये मेरे को लगता है कि अपनी खेल अब लोगों को बताएंगे और यहाँ पे जो है अपने होने का साक्षात प्रमाण खुद दे रहे हैं। राजू भाई, हिमाचल में कितनी त्रासदी हुई, या आप केदारनाथ ले लो, वहाँ पे भी जब पानी से तबाही हुई थी तो शिवलिंग बचा रहा, मंडी में भी हुई तो पंचवक्त्र महादेव जी बचे रहे, यहाँ भी आप बोल रहे हैं कि पीछे डंगा गिरा था, बचे रहे, तो ऐसा क्या है मतलब कि जो ये शिवलिंग जो भगवान खुद को बचा रहे हैं? और ये बाबा भोलेनाथ अपने होने का साक्षात प्रमाण दे रहे हैं कि जो लोग नहीं मानते वो भी माने कि नहीं, सनातन भोले शंकर या जो भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं वो साक्षात हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सफूरने मूलिकलोलिनी चारुगंगा रसबालबलेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं शुभनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगधीशे चर्माम्रमुण्डमालं प्रियशङ्खं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजवानुकोटिप्रकाशं त्रैशूलनिर्मूलं शूलपाणि भजं भवानी पतिभावगम्यं कलातीते कल्याणे कल्पान्तिकारी सदा सज्जदानन्दे दाता पुरारी चिदानन्दे सनो मोहापहारी प्रसिद्धे प्रसिद्धे प्रभो मनबधारी न यावमनाथ पादारे बिन्दुं भजति लोके परिवाराणां न तापसुखं शान्ति संतापनाशम्। तो अभी मेरे साथ हैं स्थानीय निवासी और यहाँ के व्यवसायी रंजल सगी जी, तो उनसे जानते हैं कि मंदिर बारे में उनका क्या कहना है। भैया ऐसा है कि जो ये हमारा मंदिर है बहुत प्राचीन है, यहाँ पे रावण ने तपस्या करी थी जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ के बैजनाथ के निवासी हैं, जो बाहर से भी आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो ज़रूर यहाँ पे आके इनके दर्शन करें। जी जी जी। तो आप जाते रहते हैं ऐसे? हाँ, कभी कभी बीच बीच में जैसे टाइम लगे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत किया गया, प्लानिंग भी है बनाने में। जी जी। आपको आप गणेश युवा मंडल से भी जुड़े हो? जी जी जी, काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थे सगी जी जो यहाँ के व्यवसायी हैं और स्थानीय निवासी भी हैं, तो उन्होंने आप सबसे निवेदन किया है कि आप ज़रूर मंदिर देखने आएँ और यहाँ दर्शन करके जाएँ भोलेनाथ। धन्यवाद। हम आप सबके आभारी हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि आप सबको भगवान के दर्शन करा सकें।